नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का संसार मानस पर बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट ज़रूर करें। आज पूरे भारतवर्ष में अनंत चतुर्दशी और विश्वकर्मा पूजा की धूमधाम है, तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के वीडियो में हम अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। तो चलिए श्रवण करते हैं हम अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा। भाद्र शुक्ल चतुर्दशी की शेष शैया पर क्षीर सागर में सोने वाले विष्णु भगवान की पूजा की जाती है और पूजा के अंत में अनंत सर्व नागानामधिपः सर्व कामदः सदा भूयात् प्रसन्नो में भक्त नाम भयम करा, इस मंत्र को जाप करके उनकी प्रार्थना की जाती है। यह विष्णु कृष्ण रूप हैं और शेष नाग काल रूप से विद्यमान रहते हैं, अतः दोनों की सम्मिलित पूजा करनी चाहिए। इनकी कथा है, महाराज युधिष्ठिर ने जब राजसूय यज्ञ किया, उस समय मंडप इतना मनोरम बनवाया कि जल स्थल की भिन्नता प्रतीत ही नहीं होती थी। कहीं से टहलते टहलते दुर्योधन भी उस यज्ञ मंडल पर आ गया और द्रौपदी ने यह देखकर उपहास करते हुए कहा कि अंधों की संतान अंधी ही होती है। यह बात उसके हृदय में बाण जैसे लगी तथा बदला लेने की मन में ठान लिया दुर्योधन ने। कुछ दिनों बाद ही उसने पांडवों को बुलाकर द्यूत कीड़ा में परास्त किया। हार होने पर उन्हें प्रतिज्ञा अनुसार 12 वर्ष का वनवास दे दिया। एक दिन भगवान श्री कृष्ण जब मिलने गए, तब युधिष्ठिर ने सब वृत्तांत सुनाया और उसे दूर करने का उपाय पूछा। तब कृष्ण भगवान बोले कि विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो, तुम्हारा खोया राज्य पुनः प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद श्री कृष्ण ने एक कथा सुनाई। प्राचीन काल में सुमंत नामक ब्राह्मण के सुशीला नाग की एक कन्या थी। ब्राह्मण ने बड़ी होने पर उसका विवाह कौंडिल्य ऋषि के साथ कर दिया। कौंडिल्य ऋषि सुशीला को लेकर अपने आश्रम की ओर चल दिए। रास्ते में ही संध्या हो गई। ऋषि नदी के किनारे संध्या करने लगे। सुशीला ने देखा वहीं पर बहुत सी स्त्रियां किसी देवता की पूजा कर रही हैं। तब उसने पास जाकर पूछा, आप सब किसकी पूजा कर रही हैं? उन सभी ने सुशीला को अनंत व्रत की महिमा बताई। सुशीला ने वहीं उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिल्य के पास आई। कौंडिल्य ने सुशीला के हाथ में बंधे डोरे का रहस्य पूछा। सुशीला ने सब हाल कह सुनाया। कौंडिल्य ने डोरा तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत का अत्यंत अपमान हुआ। परिणाम यह हुआ कि ऋषि सुखी ना रह सके और उनकी धन दौलत सब समाप्त हो गई। तब उन्होंने सुशीला से इसका कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत डोरे की याद दिलाई। कौंडिल्य पश्चाताप से उद्विग्न हो उस डोरे के लिए वन चले गए। वन में काफ़ी दिन तक घूमते घूमते वे एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान ने उन्हें दर्शन दिया और बोले, है कौंडिल्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। ज्ञान हो गया हो तो अब घर जाकर अनंत का अनुष्ठान कर 14 वर्षों तक करो। इससे तुम्हारे दुख दारिद्र्य मिट जाएंगे तथा धन धान्य से संपन्न हो जाओगे। तो इस प्रकार उन्होंने, कौंडिल्य ऋषि ने भगवान अनंत की सब कही बातों पर अमल किया और उन्होंने अपना खोया हुआ धन राज्य सब वापस प्राप्त कर लिया। तो इस प्रकार अनंत चतुर्दशी की यह कथा समाप्त होती है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कथा के साथ।